अगर कोई भी डिग्री अचीव कर ली, आगे जाके जब मैं जॉब करने जाऊँ या कुछ भी करने जाऊँ, व्हाट इज वेरी नेसेसरी इज माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट वुड बी डेवलप ओनली ओवर इंग्लिश। मैं अगर कल को एक फैशन ब्लॉगर हूँ तो भी मुझे क्या करना है, मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। कल को मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मुझे प्रोडक्ट्स के नाम पढ़ते नहीं आते, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी। कल जाके फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करना है, तो वो मुझे फर्स्ट चीज पूछेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट माय मेन message is English is important also after your degree, not just your degree, but it enhances your personality. अभी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, मैम अभी हमको समझ में आ गया इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज कॉमन टू ऑल द फील्ड्स, बट हाउ डू वी डेवलप इट? लाइक हाउ डू वी डेवलप इट? क्या ऐसा हो सकता है क्या हमने आपकी क्लास लगाई तो इंग्लिश आ जाएगा, या कोई ऐसा क्रैश कोर्स है क्या, या ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या? आई टेल यू, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो मैजिक पिल टू लर्निंग इंग्लिश, देयर इज नो सर्टेन क्लास टू लर्न इंग्लिश, देयर इज नॉट अ सर्टेन वे टू लर्न इंग्लिश। फिर यू विल बी लाइक मैम करे क्या? ऐसा कोई क्लास नहीं है, जैसे प्रोमिनेंट इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस नगर में सबसे फेमस है, ठीक है, फिर भी उधर भी तुम चले जाओगे तो भी तुम इंग्लिश सीख नहीं पाओगे until and unless you do it yourself. Until and unless you do it yourself. Now, how do you do it yourself? I'll tell you a story. There was a very rich person. Okay, बहुत rich person था. वो जिम जाता था ना, तो उसके साथ उसके 3 असिस्टेंट्स उसके साथ जिम जाते थे। ओके, उसके साथ 3 असिस्टेंट्स जिम जाते थे, और उसके 3 कोचेस होते थे जो उसको ट्रेनिंग करते थे, जो उसको ट्रेनिंग देते थे। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, he used to be this huge massive rich person, but he was very healthy, he was very humpty, and he used to hit the gym, and there was to be so many people around him to just help him aid, उसकी मदद करने के लिए इतने लोग होते थे। बट यू टेल मी, अभी तुम अनम्यूट कर लेना, मुझे बताना कि पुशअप लगाने के लिए जो स्ट्रगल रहेगा वो उसको खुद को ही करना है, या उसके असिस्टेंट्स उसकी जगह पुशअप मार सकते हैं? यस और नो? खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोई करना पड़ेगा यस उसका। यस, अभी म्यूट करना। लेकिन मुझे ये बताना, अगर उसका कोच है तो वो उसको हेल्प कर सकता है, क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। सिमिलर इज द थिंग इज यू हैव टू हार्ड वर्क, तुमको खुद से हार्ड वर्क करना है, या तुमको उसको खुद को स्ट्रैटेजी बनानी है, या कैसे करना है। मी एंड पीपल अराउंड यू विल एड यू हाउ टू लर्न इंग्लिश। ये तुमको समझ में आ गया? नाउ योर क्वेश्चन शुड अराइज, मैम कैसे करना है, फाइनली बता दो, बहुत बता दिया आपने अभी, टेल अस हाउ टू डू इट। नाउ आई टेल यू हाउ टू वर्क ऑन योर इंग्लिश। अगर कल तुम कोई मैसेज पे किसी का पोस्ट देखते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे किसी का कैप्शन पढ़ते हो, या तो फिर कोई ऐसी बुक रीड करते हो, सोर्स कुछ भी हो सकता है, शायद रेफरेंस बुक में पढ़ रहे हो, शायद टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो, शायद किसी फ्रेंड के स्टेटस पे देखो, देयर ऑलवेज हैपेंस टू बी अ सर्टेन वर्ड, ऐसा कोई ना कोई वर्ड आता ही है जिसपे तुमको ऐसा लगे कि इसका मीनिंग क्या है। ना व्हाट इज योर हार्ड वर्क देन? वो वर्ड को उसी टाइम सर्च करने का, उसी टाइम पे सर्च करना है। उसको सर्च करके काम हो जाता है क्या? मैम नहीं होता है। सर्च किया मतलब महान काम नहीं किया ना। वंस आई सर्च इट, माय सेकंड वर्क शुड बी टू सी द सिनोनिम्स ऑफ द सेम। सिनोनिम्स क्या होते हैं मुझे बताना, 10th में पढ़े होगे सिनोनिम्स क्या होते हैं? The words that have the same meaning. The words that have the same meaning, that is called as the similar words. In English, you also called it thesaurus. Thesaurus means nothing, the similar words, the synonyms. So for example, अभी मैंने समझो बुक खोली और solemnly word पढ़ा, solemnly word पढ़ा, मेरे को solemnly का मीनिंग नहीं पता है। solemnly means खुद से, अकेले से। तो जब मैं इसको सर्च करूंगी ना, इस पे जब सर्च करते हैं मीनिंग के नीचे बहुत सारे सिनोनिम्स और थिसॉरस आते हैं, आई शुड रीड दैट। वो रीड करके क्या होता है, आई डेवलप इन माई ब्रेन, आई ट्राई टू मैप कि अच्छा सोलेमली, अकेला, सिंगल, सोल, ऐसे सिनोनिम्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में उसका मीनिंग फिट हो जाता है। अच्छा मैम सिनोनिम्स रीड कर दिया, उससे काम होता है क्या? नहीं, the journey is long. Now what do I do is, if I want to say someone you are single, you're single handedly doing it, मतलब तू अकेला ये काम कर रहा है, तो मैं सिंगल हैंडेड ये वर्ड यूज करने को किससे सब्स्टिट्यूट करूंगी? सोलेमली से। मतलब सिंपल वर्ड्स को जो वोकैबुलरी मैंने सीखी उससे जब मैं सब्स्टिट्यूट करके उसको लाइफ में यूज करूंगी, उससे ही मेरी इंग्लिश डेवलप होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग अ happy birthday message for my friend, I'm trying to post it on my Instagram, I will try and find certain adjectives and adverbs so that I can qualify him, I can compliment him,
and then I make a nice caption for him. इससे क्या हो गया, 2-3 नए वर्ड सीख लिए, उससे मेरी वोकैबुलरी बढ़ेगी. Now you should be asking me, ma'am, ये तो हम समझ गए कि we are going to do this throughout our life and we're going to improve our English. How do we work in our class? How do we work in our class? How do we score good marks? With scoring good marks, how do we develop our communication skills? See, now this textbook is a part of your syllabus. Okay, this is your textbook. This textbook is a wonderful textbook. It has been, Maharashtra State Board has revised it last year. Last year ये revise होके आई थी. So इतना अच्छा इसका syllabus है. I am highly impressed with the syllabus. क्योंकि आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो तुम्हारे सिलेबस में है, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. 80 मार्क्स का आता है पेपर, 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं. इफ वी टॉक प्रॉपरली इनटू एकेडमिक्स, स्कोरिंग won't be an issue with me, definitely. But what should be the way we are gonna study is, my emphasis is not going to be only on question answers, but my emphasis is gonna be on the vocabulary that is included in the textbook and of the textbooks. For example, if we are learning blog writing, which is part of your syllabus, हम लोग blog writing के actual examples देखेंगे. जैसे कि इसमें विलियम शेक्सपियर के बारे में एक ड्रामा दिया है, तो हम एक्चुअली मेरे क्लास में लास्ट ईयर मैंने ड्रामा दिखाया था. जैसे कि इसमें आई रिमेम्बर कारगिल वॉर की डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है. कारगिल वॉर कैसे हुआ था, हमने उसकी पूरी वेब सीरीज देखी थी. सो आई बिलीव we should not just learn in the way this textbooks makes us learn, but we should learn it in an interesting way. We should see some video, we should have some interaction on the same, then get into the vocabulary, then get into the understanding. And I believe if your understanding is good, question and answers is not going to be a task. Are you getting the way we are going to work? This is going to be the pattern in which we're going to learn. Now talking about your syllabus, I'll share the screen to the page of your syllabus, wherein we are going to see कि तुम्हारा syllabus कैसा है, तुम्हारे contents कैसे हैं. Okay, so bear with me, I'll share the screen. So this is your textbook, and I'll get you to the context. Okay, just a minute, guys. तो थोड़ा zoom करती हूँ तो तुमको अच्छे से दिखेगा. Zoom and zoom in. Okay. क्या तुमको ये पेज, एक सेकेंड, just a second, guys. Yes, एक सेकेंड, I will share it to you. Just randomly कोई एक जना ना, are you able to see the screen properly? तुमको ये screen अच्छे से दिख रही है? Yes, ma'am. Now, when you notice your syllabus, this is just your syllabus, okay? So now it has been bifurcated into 4 sections. मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों ने ये सब 10th पे भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये सिलेबस अपडेट होके आया है पुणे यूनिवर्सिटी से इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, थोड़ा अपडेट होके आया है. जैसे फर्स्ट पार्ट इज योर प्रोज. प्रोज मतलब क्या, चैप्टर्स होते हैं, बट ट्रस्ट मी दिस चैप्टर्स आर सो अमेजिंग. बीइंग नेबरली इज बेस्ड ऑन फैमिली. ऑन टू द सबमिट इज बेस्ड ऑन, जैसे तेंजिल, जो तेंजिंग है वो माउंट एवरेस्ट पे कैसे पहुंचा, टॉप तक कैसे पहुंचा, उसका स्ट्रगल बताया गया है. द कॉल ऑफ द सॉइल में फार्मर के बारे में बताया गया है, कैसे पुराने जमाने में ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे उसके बारे में बताया गया है. पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में रेसिज्म के बारे में बताया गया है. मिस्टर एडिस के बारे में जो स्टोरी है उसमें इतना ज्यादा सस्पेंस इन्वॉल्व है कि तुम्हारे कोई वेब सीरीज में भी सस्पेंस ना होगा, इस तरह से उसमें सस्पेंस है. टाइगर हिल्स में मैंने जैसे तुमको बताया था कारगिल वॉर बताया गया. देयर आर जस्ट 6 चैप्टर्स, बट ट्रस्ट मी इतना ज्यादा उसमें वेरिएशन है, इतना ज्यादा वोकैबुलरी एंड स्टैंडर्ड इतना ज्यादा जो पास्ट के 11th स्टैंडर्ड की बुक्स में नहीं था.
सो देयर इज 6 में से एक आधा चैप्टर पूछा जाता है फॉर लाइक 12 मार्क्स, एंड देयर इज समथिंग लाइक 3 मार्क्स का ग्रामर होता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑफ 15 मार्क्स. ठीक है. कमिंग टू द पोएट्री, पोएम्स इतनी ज्यादा अच्छे अच्छे पोएट्स ने लिखी गई है विद सोनेट्स आर इन्वॉल्व व्हिच आर रेयरली यूज्ड दीस डेज. लोग भूल चुके हैं सोनेट्स क्या होता है, लेकिन तुम लोगों को सोनेट्स दिए गए डायरेक्टली. ओके, जस्ट देयर आर जस्ट लाइक 6 पोएम्स, उसमें से 2 पूछे जाएंगे. देन अनसीन पैसेज होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज राइटिंग स्किल्स. ये जो राइटिंग स्किल्स थे, आज तक के जो 12th के जो बच्चे थे ना पुराने सिलेबस के, उन्होंने भी ये राइटिंग स्किल्स नहीं पढ़े जो तुमको है. जैसे कि आई विल डिस्कस विथ यू. द फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. यू नो, एवरीबडी नोज व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इज नॉट वेरी इजी. उन्होंने फ्रेजेस, आइडम्स, उसके ऊपर प्रोवर्ब्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा टफ है और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है, उसके ऊपर टॉपिक्स लिए हैं. सेकेंडली इज ब्लॉग राइटिंग. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स ब्लॉग राइटिंग? कभी तुमने सुना है ब्लॉग राइटिंग क्या होती है? ब्लॉग राइटिंग के बारे में सुना है कभी? व्हाट इज ब्लॉग राइटिंग? पीपल राइट ब्लॉग्स. यस, आरती करनावत, are you trying to speak something? What is blogs? कभी ब्लॉग्स के बारे में सुना है? Yes. What is blogs? Blogs क्या होते हैं? कभी किसी ने कोई ब्लॉग पढ़ा है? क्या तुम्हारे साथ ऐसे कभी हुआ है कि तुमको कहीं टूर पे जाना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है? ऐसा तो हुआ होगा. चांद बीबी की इंफॉर्मेशन पढ़ी है क्या कभी किसी ने? यस. यस. तुमको लोनावला जाना है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन पढ़ी है. गर्ल्स को अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है, उसके बारे में रिव्यू देखा है, उसके बारे में रेटिंग्स देखी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है. ये सब क्या होता है? ये सब ब्लॉग्स होते हैं. देयर आर ब्लॉगर्स हु राइट ब्लॉग्स. उनको पैसे मिलते हैं. It is a kind of affiliate marketing which is in trend nowadays. जैसे कि आज के जमाने में जहाँ पर इतना ज्यादा लॉकडाउन चला हुआ है, अफिलिएट मार्केटिंग बहुत हाइप पे चल रही है. मैं तुमको बताती हूँ क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई सप्लायर मेरे पास आता है और फॉर एग्जाम्पल क्या लेके आता है? फॉर एग्जाम्पल एक लिपस्टिक लेके आता है. वो मुझे बोलता है कि देखो इस लिपस्टिक को मार्केट करना है. ओके, व्हाट आई डू इज आई गो ऑन इंस्टाग्राम, आई पुट अ पिक्चर ऑफ दैट लिपस्टिक and I start writing the things about it. You know, it has this, it is this, etc., etc. सब लिखती हूँ मैं. What am I doing? I am marketing the product and creating an advertisement for the supplier, and the supplier found me a kind of a person who can reach to a number of people. So what I did, I wrote a blog. क्या मेरा blog हिंदी मराठी में होगा क्या? नहीं. I told you when I have to reach large people, it has to be in English. Yes. तो मैं जो लिख रही हूँ ब्लॉग राइटिंग, वो तुम्हारे सिलेबस में है. ठीक है. मैं तुमको और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में है. ईमेल. अब ना पुराने 11th-12th के बच्चों को पता है क्या होता था? उनको लेटर राइटिंग सिखाई जाती थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एप्लीकेशन राइटिंग. तुम्हारे सिलेबस में द बेस्ट पार्ट इज ईमेल यूज किया गया है, क्योंकि आज तुम और मैं लेटर्स नहीं लिखते, आज तुम और मैं ईमेल्स लिखते हैं. Everybody knows electronic mail is one of the most used mode in communication. So email कैसा लिखा जाता है? तुम जैसे बच्चों को जो सिर्फ 10th पास होके आए हो, उनको ये भी पता होगा कि सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, जबकि ये बातें मैं सीएस फाउंडेशन में अब पढ़ा रही हूँ, उनको अभी तक नहीं आते. So imagine your level of education is so high now. ईमेल्स पढ़े जाएंगे कि ईमेल्स कैसे ड्राफ्ट करना है, ईमेल्स के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, किस तरह से वो डिजाइन किया जाता है, उसमें क्लाउड कितना होता है, कितना स्टोरेज मिलता है, एटसेट्रा थिंग्स. देन इंटरव्यू. Now I'll tell you why interview was in 10th and is in 11th and would be there in 12th. Why? Interview is a very important thing to learn, not just because you have to interview a film star, but also when you meet a personality. कल मैं यूडी सर को मिल रही हूँ. If I want to ask him certain questions about his life, I have to be polite. I have to keep my tone in a proper way. I have to use proper words when I am asking him questions. WH टाइप क्वेश्चंस ना पूछूं मैं उनको, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछूं. तो ये सब कहाँ सीखते हैं हम? इंटरव्यू में सीखते हैं. हाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल यू शुड बी टू, सो दैट इट हेल्प्स यू. आगे जाके तुमको किसी को भी कुछ भी पूछना है, यू आर ऑलरेडी ड्राफ्टेड विद द वे यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस. यस. नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है तुम्हारे सिलेबस में. इन योर सिलेबस
देयर इज फिल्म रिव्यू। फिल्म रिव्यू करोगे तुम लोग, मुझे बता सकते हो फिल्म रिव्यू क्या होता है? आई थिंक तुमको आता होगा। व्हाट इज फिल्म रिव्यू? फिल्म रिव्यू करना, हम लोग देखते हैं क्या, रेटिंग्स देखते फिर मूवी जाते हैं, तो फिल्म रिव्यू क्या होता होगा? यस, लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। व्हाट इज फिल्म रिव्यू? out of 45 students pass Opinions about any film. opinions about any film, very good। जैसे कि क्या क्या होता होगा? अनिशा गुगले, yes। Whether they like it or not, about the story. Whether they like it or not, very good, about the story, about the friction, about the camera, about the direction, about the composition, about the production, everything has to be mentioned in the review। डिस्क्रिप्शन हम कभी रिव्यू का नहीं पढ़ते, हम स्टार्स देखते हैं। अगर तुम बुक माई शो पे जाके रिव्यू पढ़ोगे ना, उसमें हर एक डिस्क्रिप्शन होता है, किसने कंपोज किया है, किसने गाया है, कैसा है, किसने कैसा काम किया, और एक शॉर्ट स्टोरी होती है, वेरी शॉर्ट, अबाउट द एंटायर मूवी। यू पीपल आर गोना राइट फिल्म रिव्यू। आज तक कभी सुना है 11th-12th के बच्चों ने फिल्म रिव्यू पढ़ा है? I believe this syllabus is really very challenging and as well as very competitive with the advent we are living in this world। हमको इतना तो आना ही चाहिए, है ना? और देखना क्या है तुम्हारे सिलेबस में। Yes, next is the art of comparing। I love this, the art of comparing। I'll tell you what is the art of comparing। It is nothing but MOC। किसी को पता है MOC का फुल फॉर्म क्या होता है? What is MOC? Have you ever heard your elder sister or your parents doing MOC of an event? एक इवेंट का MOC किया जाता है। MOC क्या होता है? बताओगे मुझे? Yes, what is an MOC? Who is an MOC? एक बच्चे को तो भी आना चाहिए MOC का मतलब, ऐसे मेरे को लगता है। अच्छा, MOC का सब्स्टिट्यूट वर्ड इज एंकरिंग। एंकरिंग क्या होता है बताना मुझे। What is anchoring? If you are anchoring an event, what is anchoring? इतने सारे बच्चे हैं, टेल मी व्हाट इज एंकरिंग। Anchoring. Yes, Anchoring. Anchoring is content places or worship on it open on each June। ये देख कार्तिक पोपटानी बात कर रहा है, आई गेस। इज इट? yes ma'am। यस, बोलो व्हाट इज एंकरिंग। मैम किसी भी इवेंट के बारे में, उसके कोई भी इवेंट को स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देना, छोटी में वेरी वेरी गुड, उसको एंकरिंग उसको एंकरिंग कहा जाता है। उसने बोला कोई भी इवेंट स्टार्ट करने से पहले जो बोलता है उसको बोलते हैं एंकरिंग। बेसिकली अ पर्सन हु एड्रेसेस द एंटायर सेरेमनी, हर इंसान को जो एड्रेस करता है वो बोलता है एंकरिंग करता है। MOC इज मास्टर ऑफ द सेरेमनी। क्या है MOC? मास्टर ऑफ द सेरेमनी, जिसका मतलब है वो पर्सन जो एंकरिंग कर रहा है वो होता है मास्टर ऑफ द सेरेमनी। स्टेज पे कौन कब आएगा, स्टेज से कौन कब उतरेगा, नेक्स्ट स्पीकर कौन बोलेगा, इसके बाद क्या सेशन होगा, ये सारा जो एड्रेसर होता है वो होता है मास्टर ऑफ द सेरेमनी। बिलीव मी, तुम 11th स्टैंडर्ड में इतना हाई लेवल ऑफ एजुकेशन सीखोगे जहाँ पे तुम लोग ये देखोगे कि n नंबर ऑफ इवेंट्स दिए जाएंगे। अगर तुम उस पे MOC कर रही हो, if you are an MOC, how you will direct everybody, which is really good। I mean, I don't like that report writing। I mean, it's not bad, but just report writing, that speech writing, जो हर मतलब सड़ा हुआ रिपीट करते हैं हर इंडिपेंडेंस डे पे, prize distribution function। Like education should change the way everything is changing, and so it has changed। और तुम्हारे सिलेबस में अब MOC जैसे कंसेप्ट्स भी आ गए हैं, which I'm very very happy for। तो हम लोगों ने देखा प्रोज पार्ट देखा, फिर हमने पोएम वाला पार्ट देखा, फिर हमने राइटिंग स्किल्स। I think somebody is trying to speak something। Yes, कोई कुछ बोलना चाहता है? Is it? Anybody wants to speak? Yes? Okay, fine। So हमने राइटिंग स्किल्स भी देखी, 6 तरह की राइटिंग स्किल्स which are very amazing। The last and my most favorite part is drama। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के ड्रामा लिए गए हैं, थिएटरिकल परफॉर्मेंसेस लिए गए हैं। ऐसे परफॉर्मेंसेस है जहाँ पे हमको फाइंड करना है। आई थिंक तो प्रॉब्लम है किसी को, आई मीन मेरे को किसी का आवाज आ रहा है। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन आउट देयर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? I'll not share the screen because I cannot see who's speaking then। Okay,
So where was I? I was at drama section. जो last fourth section बचता है, that is drama. So in drama section there are theatrical performances of William Shakespeare. There are theatrical performances जहाँ पे एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हमको ये पता करना है कि कबट में स्केलेटन मिलता है और वो स्केलेटन कौन है, किसका स्केलेटन है वो. और जब एंड में उसका सस्पेंस खुलता है आफ्टर लाइक 12 pages, we come to know that skeleton is of somebody which you would have never expected. तो ऐसे तरह की ड्रामा भी हमारे टेक्स्ट बुक में है. So basically what I want to tell is अपना टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है. If we don't respect our syllabus, we're not gonna learn anything. Apart from the bookish knowledge that we are gonna get through, I would love to take sessions on every week. Like I would love people to come on when we meet physically in classes. I would love to take sessions where someone is coming and speaking on an issue. We'll make sure that हमारा public speaking अच्छे से हो. हम लोग grooming up करें. Not just studying from the book, but grooming up is very important. Also, I believe not just learning, but writing skills are equivalently important for cracking your exams well, not just in 11th standard, but 12th standard. Because 11th standard is nothing but the practice of 12th standard. Anybody has any doubt with the syllabus or something they feel like asking me? Like it can be interactive. किसी को कुछ question पूछना है related to career, related to English or something like that, you're free to ask me. If not, तो मैं आगे बढ़ती हूँ. Yes? Yes, Sahil. I think you were speaking something. Sahil Sahani. किसी को कोई question नहीं पूछना. When I was a student, I used to ask n number of questions to my teachers. You people don't ask questions, which is very bad. You all are not good students. अच्छे बच्चे questions पूछते हैं. कौन है अच्छा बच्चा? Who is a good boy and a girl? Tell me. Palak Desarda, your hand is always up. Will you tell me why? Question पूछ सकते हो तुम? Yes? If not, then we'll start with a lovely poem's introduction. एक poem का short introduction लेते हैं और कल और परसों हम लोग वो poem खत्म कर सकते हैं. So today I'll take a lovely poem whose name is Nose versus Eyes. ठीक है? I'll take the screen to the poem and we'll start discussing. Just a second. Number 87. So the page is 87. Okay. So हम लोग आज पूरा पोएम कुछ लर्न नहीं करने वाले हैं, बस हम लोग एक बेसिक आइडिया लेंगे इस पोएम के बारे में. इस पोएट क्या बताना चाहता है पोएट के बारे में भी हम समझेंगे. क्यों पोएट के बारे में समझना जरूरी है? बिकॉज आई टेल यू इन योर सिलेबस पोएम्स के ऊपर जो 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस आते हैं अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. Now here you have to answer this question. You have to answer the questions like, do you know about the poet? What do you know about the poet? What is the idea of the poet about the poem? What he is trying to draw? उसका टोन कैसा है? उसकी रीच कैसी है? ये सारी चीजें भी तुमको बतानी पड़ेगी. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे. हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज वी टॉक समथिंग अबाउट द पोएम. ओके, आई बिलीव तुमको स्क्रीन सबको ठीक से दिख रही है. So I'll start reading a bit of it. William Cowper was one of the most popular 18th century English poets and composer of hymns. William Cowper जो था वो 18th century का सबसे बड़ा popular English poet था, and he was the composer of hymns. Composer of hymns मतलब क्या? Hymns मतलब जो religious song होते हैं उसको hymns बोला जाता है. So वो religious songs को compose भी करता था और बहुत अच्छा English poet था in his 18th century. His poems deal with nature and everyday life. उसकी जितनी भी पोएम होती थी वो जनरली डील करती थी नेचर के ऊपर और रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर. He is aptly described by Samuel J. Coleridge as the best modern poet of his time. Samuel sir उनको बेस्ट पोएट मानते थे उनके टाइम के. Though he studied jurisprudence मतलब क्या? Theory of law. Although उसने, what the fuck is this going on?
You're not supposed to do that. कौन कर रहा है ये? Who is scribbling on the screen? Did anybody do that? Obviously someone has done it. See, I don't tolerate mischief in my class. Huh? I don't know what you guys do in other classes, but mischief is not tolerated in my class. जितनी ज़्यादा मैं friendly and fun loving हूँ, but I feel when concepts are going on, when I'm teaching something, I won't tolerate this nuisance. If anybody scribbles, trust me, I'll just leave this lecture and Yuri sir से तुमको जो डांट खानी पड़ेगी वो अलग है. Okay? This is the last warning that I'm giving. तुम लोगों की वजह से जो सिंसियर बच्चे होते हैं ना उनका नुकसान होता है ना? Though he studied jurisprudence. Jurisprudence मतलब क्या? Although उसने लॉ की पढ़ाई की थी, LLB एडवोकेट होगा, तो भी he later admitted that he was not much inclined. लॉ की पढ़ाई करने के बाद उसको ऐसा समझ में आया विलियम कॉपर को, जो पोएट है, कि यार मेरा तो ये इंटरेस्ट ही नहीं था. I was not inclined towards it. I am not enjoying this law thing. He later admitted that he was not much inclined to the legal profession. उसको legal profession में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए उसने ये पोएम बनाई है. So we need to know all this. एक सेकेंड ना, ओम रंगलानी. Okay, he wrote, happy is the one who knows just as much of the law to make himself a little merry. Now and then with the solemnity of the judicial proceedings. वो कहता है हैप्पी इंसान तो वो होता है ना जो अपने आप को खुश रखता है, जो सच्चाई को देखता है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखता है और ना कि सिर्फ लॉ और प्रोसीडिंग्स को देखता है. क्योंकि लॉ में इमोशंस नहीं होते, वो स्ट्रिक्ट होता है. एंड इंसान एक इमोशन वाला होता है तो उसको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, ना कि एकदम स्ट्रिक्ट चीजों पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है? सोलेमनिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. सो नोस वर्सेस आइज इज अ सटायर ऑन द जुडिशरी सिस्टम. सटायर मतलब पता है क्या होता है? समथिंग दैट इज सटायर मतलब if a poem is satire, if an expression is satire, उसका मतलब पता है क्या होता है? I am trying to say something in a humorous manner, ऐसे मजाक उड़ा के किसी का, ताकि humorous यानी funny way में, ताकि मैं उसकी जो weakness है वो draw कर सकूं. So this entire poem is full of humor. You won't believe, पूरे law को, जो पूरा कानून है, उसको nose, eyes, ears and tongue की भाषा में बताया गया है और बहुत ह्यूमरस वे में बताया गया है. क्यों ऐसा किया गया है? जस्ट टू ड्रॉ अ सीरियस अटेंशन. तो इस तरह की पोएम को क्या कहा जाता है? सटायर. सो ही हैज यूज्ड सटायर. He has used nose versus eyes as satire on the judiciary system. It also mocks मतलब laugh करना, mock करना मतलब हंसना. It also laughs at the stone blind justice in a humorous manner, emphasizing upon the lack of empathy and common sense. तुमको ये लाइंस की मीनिंग तभी समझेंगे जब पोएम होगा. बेसिकली मैं तुमको एक पूरी आइडिया देती हूँ इस पोएम की, कल हम लोग इसके डिटेल्स में जाएंगे. ये पोएम जो कि विलियम कॉपर ने लिखी गई है, उसमें उसने पता है क्या किया है? लॉ के बारे में एक ह्यूमरस वे में, एक मजाकी वे में उसने एक फैक्ट बताया है. क्या फैक्ट बताया है? कि कभी कभी ना कानून क्या करता है, लॉ क्या करता है, जो सच्चाई होती है एक्चुअल में, जो निर्दोष होता है, द वन हु इज ट्रुथ, उसका साथ ना देके ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जो गलत है. इसको एक झगड़े के फॉर्म में बताया गया है. क्या कहा गया है नोस वर्सेस आईज में? तुमको पता है झगड़ा किस बात पे है? स्पेक्टाकल्स जो होते हैं, चश्मा जो होता है. नोस बोलता है कि ये मेरे लिए बना गया है, मेरे लिए बनाया गया है. आईज बोलता है कि ये मेरे लिए बनाया गया है. अगर मैं तुमको पूछूंगी चश्मा किसके लिए बनाया जाता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नोज या फिर आईज? यस, आईज. ऑब्वियसली आईज के लिए बनाया गया है. लेकिन पता है इस पोएम में क्या प्रूफ किया है कि नोज और आईज के बीच में जब झगड़ा होता है तो नोज बहुत ज्यादा पॉइंट्स बता देता है, बहुत ज्यादा प्रूफ दे देता है कि चश्मा किसके लिए बनाए, नोज के लिए बनाए. और तुमको पता है कौन जीतता है एंड में? नोज जीत जाता है. नोज जीत जाता है और कहते हैं कि चश्मा तो नोज के लिए बनाया गया है और आंखों के लिए नहीं बनाया गया. बट टेल मी व्हाट इज द रियलिटी? द रियलिटी इज इट इज मेंट फॉर द आईज. सो व्हाट द पोएम ट्राइज टू टेल इज, जो रियल चीज है उसको सच्चाई नहीं दी जाती है, लेकिन जो गलत चीज है उसको सही प्रूफ किया जाता है. लॉ इसी तरह होता है, लेकिन हम इंसानों को ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड गिव जस्टिस टू द ट्रुथ and we should not be injustice to the truth, and we should give justice to something that is wrong. Clear है? कल हम लोग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम देखने वाले हैं.
I hope you all are enjoying this session. I feel bad because it is not physical, and also it was necessary to conduct a demo for you to make a decision to join the class physically or not. So we are conducting this 3 days demo session where we'll be interacting for 3 days online. If you make your mind, whenever, I hope it happens to the earliest, the classes are open, we'll meet physically and the lectures would be conducted physically. Because I believe ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मुझे अगर तुमको कुछ अंडरलाइन करके लिखवाना है, कुछ मीनिंग बोलनी है, आई कैनॉट टेल यू ऑनलाइन में तुम लिखो. So it has to happen interactive. Yes, so yes, I'll see you all tomorrow, everyone. I hope you enjoyed the session. Bye bye all. See you all tomorrow. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bye. Bye. See you, ma'am. Chetan sir का lecture होगा. I'll be leaving. He'll send you the link for math session. Okay? Yes. Bye. Thank you, ma'am.